प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से भक्त गोपाल चरवाहा की कथा। भक्तों, ये कथा एक सत्य कथा है और इसमें आप जब सुनेंगे पूरी कथा तो आपका पता चलेगा कि भगवान में विश्वास और प्रेम करने से हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसी सत्य कथा आप सुने। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लह विश्राम। उत्तर प्रांत की कमलावती नगरी में गोपाल नाम का एक ग्वाला रहता था। न वह पढ़ा लिखा था और न उसने कभी कथा वार्ता सुनी थी। दिन भर गायों को जंगल में चराया करता था। दोपहर को स्त्री छाक पहुंचा दिया करती थी। गोपाल सीधा, सरल और निश्चिंत था। उसे राम राम जपने की आदत पड़ गई थी, सो उसका जप वह सुबह शाम थोड़ा बहुत कर लेता था। इस प्रकार उसकी उम्र अब 50 वर्ष की हो गई थी। बराबर वाले उसे चढ़ाया करते थे, राम राम रटने से बैकुंठ के विमान का पाया हाथ नहीं आने का। एक दिन गोपाल को उसके साथी चढ़ा रहे थे। उसी रास्ते एक संत जा रहे थे। उन्होंने चढ़ाने वालों से कहा, भाई तुम लोग बड़ी गलती कर रहे हो। भगवान के नाम की महिमा तुम नहीं जानते। ये बूढ़ा चरवाहा यदि इसी प्रकार श्रद्धा से भगवान का नाम लेता रहेगा तो इसे संसार सागर से पार कर देने वाले गुरु अवश्य मिल जाएंगे। भगवान का नाम तो सारे पापों को तुरंत भस्म कर देता है। गोपाल को अब विश्वास हो गया कि मुझे अवश्य गुरु मिलेंगे और उनकी कृपा से मैं भगवान के दर्शन कर सकूंगा। वह अब बराबर गुरुदेव की प्रतीक्षा करने लगा। वह सोचता, गुरु जी को मैं झट संत के बताए लक्षणों से पहचान लूंगा, उन्हें ताज़ा दूध पिलाऊंगा, वे मुझ पर राजी हो जाएंगे। मेरे गुरु जी बड़े ज्ञानी होंगे, भला उनका ज्ञान मेरी समझ में तो कैसे आ सकता है। मैं तो उनसे एक बात पूछूंगा, मुझसे बहुत सी तो झंझट होंगी नहीं। इस तरह से गोपाल चरवाहा अपने मन में कई तरह की बातें सोचता रहता और रोज बड़ी उत्सुकता से अपने गुरुजी के आने की राह देखा करता था। वह बार बार रास्ते पर जाकर देखता, पेड़ पर चढ़ता, देखता, लोगों से पूछता, कोई संत तो इधर नहीं आए। कभी कभी व्याकुल होकर गुरुजी के ना आने से वह रोने लगता था। अपने अनदेखे अनजाने गुरुजी को जैसे वह खूब जान चुका है। एक दिन इसी प्रकार की प्रतीक्षा में गोपाल ने दूर से एक संत को आते देखा। उसका हृदय आनंद से पूर्ण हो गया। उसने समझ लिया कि उसके गुरुदेव आ गए। उन्हें ताजा दूध पिलाने के लिए झटपट वे गाय दूहने बैठ गया। इतने में वह संत पास आ गए। दूना अधूरा छोड़कर एक हाथ में दूध का बर्तन और दूसरे में अपनी लाठी लिए हुए खड़ा हो गया और बोला, महाराज जी तनिक दूध तो पीते जाओ। साधु ने आतुर शब्द सुना तो रुक गए। गोपाल के हाथ तो फंसे थे। संत के सामने जाकर उसने मस्तक झुकाया और सरल भाव से बोला, लो यह दूध पी लो और मुझे उपदेश देकर कृतार्थ करो। मुझे भव सागर से पार कर दो महाराज, अब मैं तुम्हारे चरण नहीं छोड़ूंगा। दूध का बर्तन और लाठी एक ओर रखकर वे संत के चरणों से लिपट गया। उसके नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। उसे पूरा विश्वास था कि उसके गुरुजी ऐसा रास्ता दिखाएंगे कि उसके भगवान प्रकट हो जाएंगे, उसे दर्शन देंगे। जब संत ने यह सब देखा तो एक बार चकित हो गए। फिर गोपाल की सरल भक्ति भाव को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गोपाल से घर चलकर स्नान करके दीक्षा लेने को कहा। गोपाल बोला, महाराज मुझे तो वन में रहकर गाय चराना ही आता है, स्नान पूजा तो मैं जानता नहीं। घर भी कभी कभी जाता हूँ, मैं गंवार हूँ, मुझसे बहुत बातें तो भाई सधेंगी भी नहीं, मैं तो उन्हें भूल ही जाऊंगा।
मुझे तो केवल आप एक बात बतला दें और अभी यही बतला दें, मैं उसका पालन करूंगा। ऐसे भोले भक्त पर तो भगवान भी रीझ जाते हैं। संत ने मानसिक आसन शुद्धि आदि करके अपने कमंडलों के जल से उस पर छींटा मारा और मंत्र देकर बोले, देखो अब से तुम्हें जो कुछ खाना हो भगवान गोविंद का भोग लगाकर ही खाया करो। इसी एक साधन से तुम पर गोविंद भगवान की कृपा हो जाएगी। गोपाल ने पूछा, महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा, परंतु गोविंद भगवान मुझे कहाँ मिलेंगे? और उन्हें मैं रोज भोग लगाकर तब भोजन करूंगा। संत ने भगवान के स्वरूप का वर्णन करके कहा, भगवान तो सब जगह हैं, सबके भीतर हैं। तुम उनके रूप का ध्यान करके उन्हें पुकार लेना, फिर उनको भोग लगा देना। भूलना मत, उन्हें भोग लगाए बिना कोई पदार्थ मत खा लेना। ये उपदेश देकर गोपाल का दूध ग्रहण करके महात्मा जी चले गए। दोपहर को गोपाल की स्त्री आई और छाक देकर चली गई। अब गोपाल को गुरु जी की बात स्मरण आई। एकांत में जाकर पत्ते पर रोटियां परोसकर तुलसी दल डालकर और वे गोविंद भगवान का ध्यान करते हुए प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद, लो ये रोटियां रखी हैं, इनका भोग लगाओ। मेरे गुरुदेव कह गए कि भगवान का भोग लगाकर जो प्रसादी बचे वही खाना। मुझे बहुत भूख लगी है, किंतु तुम्हारे भोग लगाए बिना मैं नहीं खाऊंगा। देर मत करो, जल्दी आकर भोग लगाओ। गोपाल प्रार्थना करते करते थक गए। संध्या हो गई पर गोविंद नहीं पधारे। जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो गोपाल भाई कैसे खाना खा ले? रोटियां जंगल में उन्होंने फेंक दी और अपनी गौशाला लौट आए। अब गोपाल का शरीर उपवास से सूखता चला गया। ये रोज पत्ते पर रोटियां रखते, छाक रखते और गोविंद भगवान को बुलाते, और जब इंतजार करते समय बीत जाता तो जाकर के वो रोटियां जंगल में फेंक आते। इस प्रकार गोपाल चरवाहा को 18 दिन बीत गए। अब खड़े होने में चक्कर आने लगा, आंखें गड्ढों में घुस गईं। स्त्री पुत्र घबराकर बार बार कारण पूछने लगे, पर गोपाल कुछ नहीं बताता है। वो अब देखिए उनके मन के भाव। वे सोचता है गोपाल चरवाहा, एक दिन मरना तो है ही। गुरु महाराज की आज्ञा तोड़ने का पाप करके क्यों मरूं? मेरे गुरुदेव की आज्ञा तो सत्य है, यहाँ ना सही मरने पर परलोक में तो मुझे भगवान दर्शन देंगे ही। उपवास को 9 दिन और बीत गए। आज 27 दिन हो चुके हैं। गोपाल के नेत्र अब सफेद हो गए। अब वह उठकर बैठ भी नहीं सकता। आज जब उसकी स्त्री छाक लेकर आई तब जाना ही नहीं चाहती थी वो गौशाला से। उसी किसी प्रकार गोपाल ने घर भेजा। बड़ी कठिनता से पत्ते पर रोटियां परसकर और छाक रखकर वह भूमि पर लेट गया। आज वह बैठा न रह सका। आज अंतिम प्रार्थना करनी है उसे। वह जानता है कि कल फिर प्रार्थना करने को देह में प्राण नहीं रहेंगे। आज वे गोविंद भगवान को रोटी खाने के लिए हृदय के अंतिम बल से पुकार रहा है। ये अब देखिए ये क्या हुआ? इतना तेज, इतना प्रकाश कहाँ से गौशाला में आ गया? गोपाल ने देखा कि उसके सामने गुरुजी के बताए वही गोविंद भगवान खड़े हैं। एक शब्द तक उसके मुख से नहीं निकला। भगवान के चरणों पर उसने सिर रख दिया। उसके नेत्रों की धारा ने उन लाल लाल चरणों को धो दिया। भगवान ने अपने भक्त को गोद में लिटा लिया और बोले, गोपाल तू रो मत। देख मैं तेरी रोटियां खाता हूँ, मुझे ऐसा ही अन्न प्रिय है। अब तू यहाँ से घर जा। अब तुझे कोई चिंता नहीं। अपने बंधु बांधवों के साथ सुख पूर्वक जीवन बिता। अंत में तू मेरे गोलोक धाम को आएगा। भगवान ने उसकी रोटियां खाई
और उसके लिए प्रसाद छोड़कर अंतर्धान हो गए। गोपाल ने जो ही उस प्रसाद को ग्रहण किया, उसका हृदय आनंद से भर गया। उसकी भूख, प्यास, दुर्बलता, थकावट सब क्षण भर में चली गई। आज 27 दिन के उपवास की भूख, प्यास तथा दुर्बलता ही दूर नहीं हुई, अनंत काल की दुर्बलता दूर हो गई। ऐसे हैं भक्त और उनके भगवान। अगर हम भगवान को श्रद्धा, भक्ति और प्रेम और विश्वास के साथ पुकारते हैं तो भगवान को एक ना एक दिन हमारे सम्मुख आना ही पड़ता है। भक्तों, ये गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित सच्ची कथाएं हैं। आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को सुनवाएं और भक्तमाल अंक खरीद करके प्रतिदिन इसको पढ़ें 2-4 कहानियाँ, तो आपके जीवन में सुख, शांति और मानसिक शांति आएगी। क्योंकि ये युग कलयुग है और इसमें मनुष्य का मन बहुत अशांत है। हमारे गुरुजी कहते थे कि अगर आपको अपने बच्चों को संस्कारी बनाना है और उनको बहुत ही अच्छे संस्कार देने हैं तो उन्हें बचपन से ही भक्तमाल अंक की कहानियाँ, कथाएं, सत्य कथाएं पढ़ाना शुरू करें तो आगे चल कर के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। उनके अंदर नैतिकता, सात्विकता और माता पिता के आज्ञा पालन की सेवा की भावना आएगी। ऐसे उनके वचन थे। तो हमें इस भक्तमाल कल्याण पर बहुत ही विशेष प्रेम है और हम ये सच्ची कथाएं आप सभी लोगों को सुनाते हैं। बोले भक्त और उनके भगवान की जय। श्री कृष्णाय नमः। जय श्री राम।